एमिली अपने कमरे में बैठी अमन के आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब अमन आया और उसके सामने बैठकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता हूँ सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी नहीं पाए, पर तुम परेशान मत हो। मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो मेरे बारे में। अमन की बात पूरी हो इससे पहले ही एमिली अमन से कहती है, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? क्या तुम मुझे जानते हो? अमन समझ नहीं पा रहा था कि एमिली उससे ये सब क्यों पूछ रही है। वह एमिली से कहता है, तुम काफ़ी थकी हुई हो, आराम कर लो, कल बात करते हैं। परंतु एमिली की उलझनें अभी भी कम नहीं हो रही थी। अमन उसके सामने आता है, उसे प्यार से लेटाकर उसका माथा चूमता है और उसे कहता है, कोशिश करो, नींद आ जाएगी। यह सुनकर एमिली अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है, परंतु जैसे ही उसकी आंख लगती है उसे एक छोटा बच्चा और आग की लपटें दिखाई देती है। मानो बच्चा चीख रहा हो। एमिली डर कर अचानक बैठ जाती है। अमन की भी आंख खुल जाती है। वह देखता है एमिली कांप रही है और उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया है। अमन तुरंत उसे पानी पिलाता है और शांत करता है। फिर आराम से पूछता है कि आखिर बात क्या है? तुम जब से आई हो काफ़ी परेशान सी हो। एमिली उसे सब बताती है। अगले दिन अमन और एमिली उसी रिजॉर्ट में वापस जाते हैं जहां एमिली को वो किताब मिली थी। एमिली उसे वो किताब दिखाती है। अमन देखता है कि उस किताब में एमिली की और उसके साथ एक बच्चे की तस्वीर है। ये देख एमिली भी काफ़ी चकित थी, क्योंकि जब उसने यह किताब खोली थी तब ये तस्वीर नहीं थी, परंतु ये तस्वीर उसने पहले ही देख रखी थी। इससे पहले को सुलझाने वे दोनों उस किताब में लिखे पते पर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक बहुत पुराना खंडर है। वहीं थोड़ा दूर जाने पर एक गांव था। अमन ने सोचा, क्या पता गांव वालों को इसके बारे में कुछ पता हो, इन्हीं से पूछ लेते हैं। इतना सोचकर वह आगे बढ़ा कि उसे एक बूढ़ा पंडित मिला, जो कि उन्हें देखकर चौंक गया, मानो वह उन दोनों को पहले से जानता हो। अमन उनके हाव भाव देखकर समझ गया था कि ये उनकी इस समस्या का सुलझा देंगे। वह उन्हें सारी बात बताता है। ये सब सुनकर पंडित जी उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में बताते हैं कि वो जो खंडर तुम देख रहे हो यह तुम्हारा ही घर था। तुम अपनी बीवी और बच्चे के साथ इसमें रहते थे। एक दिन घर में आग लगने से तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की मृत्यु हो गई, परंतु वह बच्चा बच गया। अब एमिली ने उनसे उस बच्चे के बारे में पूछा कि अब वह कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि उस हादसे के बाद उस बच्चे को किसी ने गोद ले लिया और अपने साथ देश से बाहर ले गए। अब तो वह बच्चा काफ़ी बड़ा भी हो गया। ये सुनकर एमिली और अमन ने एक दूसरे को नम आंखों से देखा और गले लगा लिया और वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट गए।